सभी को नमस्कार। लंबे समय से सब इंजीनियर भर्ती की प्रतीक्षा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसका पुराना नाम व्यापम है, उसने सब इंजीनियर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये मान लीजिए कि ये बहुत ही बड़ी भर्ती होने वाली है। इसमें पदों की संख्या पर्याप्त से भी ज़्यादा समझ लीजिए, क्योंकि लगभग 3,500 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। तो चलिए इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आवेदन पत्र कब से आप भर सकेंगे? ऑनलाइन एप्लीकेशन तो ये 9 अप्रैल से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 23 अप्रैल, 23 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और संशोधन कब से करेंगे आप? तो 9 से ही आप कर सकते हैं उसमें संशोधन, और लास्ट डेट होगी 28 तक। कोई भी यदि आपसे गलती हो सकती है तो आप उसको सुधार सकते हैं। फिर देखेंगे हम ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एग्ज़ाम फॉर्म की जो फीस होगी वो कितनी होगी। तो यूआर कैंडिडेट के लिए होगी 500 रुपीज़, और एससी एसटी ओबीसी जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे, हैंडीकैप्ड और मूल निवासी, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ये होगी 250 रुपीज़, और ये पर क्वेश्चन पेपर, प्रति प्रश्न पत्र होगी। आगे देख लेते हैं। अब इसमें देखेंगे कि एग्ज़ाम आपके कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो 6 जून से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके एग्ज़ाम होंगे 2 शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट होगी 9 से 12 बजे, और सेकंड शिफ्ट होगी 2:30 से 5:30 बजे। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, और बाकी सारी चीज़ें तो फिर एडमिट कार्ड में भी आ जाएंगी कि क्या क्या अनिवार्य होगा, क्या नहीं होगा। आगे अपन और देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आगे देखेंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो देखिए, इसमें आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा, प्रश्न पत्र एक होगा, 200 नंबर, मतलब 200 क्वेश्चन उसमें होंगे, जो कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे किस किस से? तो जीके से, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर से। 100 नंबर में ये 8 पोर्शन है, और बाकी जो बचेगा 100 नंबर, उसमें आप जिस भी ब्रांच से हैं, सिविल, मैकेनिकल, इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल हो, इसका मतलब क्या कि आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें आपसे क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है, कि आप सिविल से बीई हो, या डिप्लोमा है आपके पास, या मैकेनिकल से, या इलेक्ट्रिकल से। तो जो भी आपके पास हो, या जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, उस ब्रांच या उस सब्जेक्ट से संबंधित आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। तो और आगे देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि आपकी एज क्राइटेरिया उन्होंने क्या माँगा है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा बताई गई है, और आयु की जो गणना की जाएगी वो कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2022 से निर्धारित की जाएगी। और इसमें क्या है? तो 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई, मतलब मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 ईयर्स। और यदि एससी, एसटी, ओबीसी, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन, महिलाओं आदि के लिए कितनी होगी? इसमें 5 साल की छूट देंगे। तो मिनिमम जो होगी एज क्राइटेरिया होगा वो 18 ईयर्स, और मैक्सिमम एज जो होगा वो 45 तक। तो आसान भाषा में समझिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो एज क्राइटेरिया या एज लिमिट होगी वो 18 से 40 वर्ष होगी, और जो अन्य होंगे उनके लिए 18 टू 45 ईयर्स होगी। और बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का एमपी राज्य के, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जिन्होंने नहीं करवाया है वो उसमें पंजीयन करा लीजिए, और जिनका ऑलरेडी हो चुका है तो वो अपनी डेट देख लेंगे कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है, और यदि एक्सपायर हो तो उसको फिर से रिन्यू करा सकते हैं आप। और ये फॉर्म भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो या तो आपने 3 वर्षीय कोई डिप्लोमा किया हो 10th के बाद, या 12th के बाद बी की हो। इसका मतलब डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, और इससे ऊंची अर्हता रखने वाले, इसका मतलब डिग्रीधारी भी, जिन्होंने बीई बीटेक किया है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, यहाँ से शुरू होता है विभागवार रिक्त पदों का विवरण। पहला जो आपका डिपार्टमेंट होगा वो अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल होगा। इसमें सीधी भर्ती है। कितने इसमें? अनरिजर्व्ड की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, और ओबीसी की 1 है। टोटल 5 पोस्ट हैं, और ये कैसा है? अकार्यपालिक है। अब ऐसे ही आप सेकंड नंबर पर देखेंगे तो ये वेयर हाउसिंग में, इसमें 3 प्रकार की हैं। 2 सीधी, मतलब 2 में सीधी भर्ती है और 1 संविदा है। अब इसमें क्या मांगा है? ये तीनों कार्यपालिक हैं। तो यहाँ आप देखेंगे पहली पोस्ट में सिविल है, इसमें भी सिविल मांगा है, इसमें इलेक्ट्रिकल मांगा है, फिर सिविल है। तो ऐसे ही सारी जब हम देखेंगे तो लास्ट में चल के हम कम से कम 32 डिपार्टमेंट की इसमें भर्तियाँ निकली हैं। तो लास्ट में जाके मैं पूरा आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, और इसी में दिया है कैलकुलेशन सारा। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि कुल मिलाकर कितने 32 डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब 32 विभागों में सब इंजीनियर की पोस्ट निकली है। और यहाँ आप देखेंगे इसका ग्रैंड टोटल दिया है कि कितनी पोस्ट हैं। तो ये हैं 3,435 पोस्ट, लगभग 3500 के समथिंग है, जिसमें यूआर की 938, 938 है, ईडब्ल्यूएस की 294 है, एससी की 579 है, एसटी की 746 है, और ओबीसी की 878 है। अब आप सोचोगे इसमें रिजर्वेशन कैसा दिया गया है। तो रिजर्वेशन के लिए भी मैं बता देता हूँ, एससी एसटी का और ईडब्ल्यूएस का तो सेम ही चल रहा है। ओबीसी को इसमें 27% रिजर्वेशन दिया गया है।
तो ये थी इस नोटिफ़िकेशन की मुख्य बातें। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इसके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो जाएँगे। तो इसके फॉर्म जो भरेंगे वो 9 अप्रैल से होंगे। लास्ट डेट है इसकी 23 अप्रैल, और इसके बाद यदि आप तो एग्ज़ाम कब से 6 जून से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे। और एक और आपको मैं इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूँ कि चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बनाई है सॉइल मैकेनिक्स की, लगभग 3 से 4 वीडियोज़ डले हैं। आप लोग जाकर उनको देखिए। यदि वीडियोज़ अच्छे लगें तो उनमें कमेंट करके बताइए, तो वैसे ही आपको और भी वीडियोज़ प्रोवाइड करवा दिए जाएँगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।